नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज से 19 जुलाई तक स्पेन प्रवास पर रहेंगे। आज मैड्रिड में इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश बिजनेस फोरम में करेंगे सहभागिता। पर्यटन, खेल और फिल्म सेक्टर में निवेश को लेकर होगा विशेष फोकस। उद्योगपतियों और मध्य प्रदेश के निवेश अवसरों की देंगे जानकारी। बता दें, स्पेन के प्रमुख उद्योगपतियों और संगठनों के प्रतिनिधियों से करेंगे संवाद। इसके साथ ही भारत के राजदूत दिनेश के पटनायक से करेंगे शिष्टाचार भेंट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश फोरम में रहेंगे मुख्य अतिथि। अगली बड़ी खबर भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की रैंकिंग आज होगी जारी। दिल्ली में कल पुरस्कार समारोह का होगा आयोजन। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदान करेगी पुरस्कार। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार करेंगी प्रदान। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल देंगे मिनिस्ट्रियल अवार्ड। आपको बता दें, इंदौर, भोपाल को राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा सम्मानित। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की रैंकिंग आज होगी जारी। दिल्ली में कल पुरस्कार समारोह का होगा आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदान करेंगी पुरस्कार। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल देंगे मिनिस्ट्रियल अवार्ड। आपको बता दें, इंदौर, भोपाल को राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा सम्मानित। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का, जो बस्तर से है। बस्तर से आपको बड़ी खबर बता रहा है, जहां माओवादी लक्षणा और पत्नी अनिता ने आत्मसमर्पण किया है। रामागुंडम कमिश्नर के समक्ष दी सरेंडर। लक्षणा था DKS ZCM टेक्निकल डिपार्टमेंट का इंचार्ज। उसके साथ ही अनिता सिरपुर दलन से जुड़ी रही ACM रह चुकी है। दोनों उत्तर बस्तर DVC में थे सक्रिय। संगठन में लंबे समय से निभा रहे थे अहम भूमिका। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी धीरेन्द्र तिवारी जुड़ चुके हैं। जी धीरेन्द्र, आपसे पूछना चाहेंगे, बस्तर में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, क्या कुछ इस पर अपडेट है? आपको बता दूं, ये जो समर्पण है बस तेलंगाना में हुआ है, और वहाँ के जो कमिश्नर है, पुलिस के IG है, उनके सामने ये दो जो बड़े माओवादी हैं, इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। ये जो माओवादी है लंबे समय से जो है नक्सल संगठन में काम कर रहे थे। आपको बता दूं कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का ये सदस्य लक्षणा है, जो लंबे समय से काम कर रहा था, और अभी जो है 2023 में इनको ये जिम्मेदारी मिली थी। उसके बाद तेलंगाना स्टेट कमेटी का भी ये मेंबर था। कई बड़ी जो संदिग्ध गतिविधियां हैं नक्सल की, उनमें ये शामिल था, और इसकी पत्नी जो है वो 2007 से DKSC ZC की टेक्निकल डिपार्टमेंट में जो है इनका ट्रांसफर हुआ था। वर्तमान में ये उत्तर बस्तर जो कांकेर एरिया है, उस एरिया में DVC टेक्निकल डिपार्टमेंट में तो DVCM के पद में कार्यरत थी। और आपको बता दूं 1995 पे ये जो है लगातार
नक्सल संगठन को मजबूत करते रहे हैं। अब लेकिन जब दोनों ही सरकारें, जो केंद्र और राज्य सरकारें, वो लगातार नक्सल के विरुद्ध में जो है अभियान चला रही है। ऑपरेशन कगार जो चल रहा है, उस ऑपरेशन कगार में लगातार आप देख रहे हैं कि नक्सलियों के विरुद्ध में बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं। जितने भी बड़े नक्सली हैं, बड़े काडर के नक्सली हैं, करोड़ों और लाखों के इनामी हैं, उन नक्सलियों को टारगेट करके अभियान चलाया जा रहा है। उसी की कड़ी में कई बड़े नक्सली भी मारे गए हैं। 1 करोड़ के कई बड़े नक्सली मारे गए हैं। आपको पता हो कि CMC मेंबर जो है वो भी मारा गया था। और आज जब ये इतनी जो दबाव बढ़ा है, उस दबाव की वजह से ये जो दंपत्ति है तेलंगाना में IG के समक्ष जो है आत्मसमर्पण किया। जी सन जी धीरेन्द्र, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे बस्तर से हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र तिवारी, जिन्होंने हमें बताया किस तरह से जो है बस्तर में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर सारंगढ़ से है, जहां सारंगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी ने बढ़ी हुई बिजली दर का विरोध जताया है। आपको बता दें, कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि भाजपा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर लूटने का काम किया है। घरेलू खपत पर 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही कृषि पंप के बिजली के दाम भी 50 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाए गए, जो किसानों के कमर को तोड़ने का काम कर रहे हैं। सही लाइट नहीं मिल पाते, ना कृषि के खाद मिल पाते, कहीं पर भी भाजपा सरकार आज के डेट में फेल है। एकर हमन घोर विरोध करत हन, निंदा करत हन, एकर लिए हमन प्रेस वार्ता रखे हन। आप मन ले बताना चाहत हन कि ये हमारे एक मंच है, एकर माध्यम से आपके भी खेत है, आप भी प्रताड़ित था कि कहीं न कहीं लाइट, पानी, बिजली सब से, और हमरे चीज हमी मन ला महंगा में खरीदे मिलत है। खबरों के बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो बलौदा बाजार से है। बलौदा बाजार से आपको बड़ी खबर बता रहा है, जहां एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको बलौदा बाजार से बता रहा है, जहां अवैध एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। वसूली करने वाला प्राचार्य निलंबित हुआ है। अर्जुनी स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल का प्राचार्य निलंबित हुआ। इसके साथ ही पालकों की शिकायत पर कलेक्टर ने भेजा था जांच पत्र। शराब पीकर स्कूल आने लगे थे आरोप। बलौदाबाजार से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। वसूली करने वाला प्राचार्य निलंबित हुआ है। इसके साथ ही अर्जुनी स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल का ये प्राचार्य निलंबित हुआ है। पालकों की शिकायत पर कलेक्टर ने जांच पत्र भेजा था। अगली बड़ी खबर गरियाबंद से है। गरियाबंद से आपको बड़ी खबर बता रहा है, जहां कचपल्ला वाटरफॉल में डूबने से रायपुर के 17 वर्षीय महावीश खान की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको गरियाबंद से बता रहा है, जहां वाटरफॉल में डूबने से 17 वर्षीय महावीश खान की मौत हो गई है। 5 युवतियां और 2 युवक पिकनिक मनाने आए थे गरियाबंद। इसके साथ ही गहराई नापने के दौरान पानी में उतरी थी महावीश। इसके साथ ही पांडुका पुलिस और वन विभाग मौके पर पहुंचे। सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ी खबर आपको गरियाबंद से बता रहे हैं, जहां कचपल्ला वाटरफॉल में डूबने से युवती की मौत हो गई है। रायपुर से घूमने आए थे 5 युवती और 2 युवक। गहराई नापने के दौरान पानी में उतरी थी महावीश। खबरों
कर लेते हैं। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां दंतेवाड़ा में जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़नी ने चितालूर स्थित कन्या छात्रावास का निरीक्षण कर छात्राओं से सीधे संवाद किया। बता दें, छात्राओं ने परिसर की समस्याएं साझा की, जिनके समाधान के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। मुड़मी ने पढ़ाई, अनुशासन और आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए प्रेरक संदेश दिया है। इसके साथ ही निरीक्षण के दौरान कई जनप्रतिनिधियां मौजूद रहे और बेटियों को बेहतर वातावरण देने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। खबर सिवनी से है, जहां सिवनी विधायक दिनेश राय मुन्नी ने की जन सुनवाई की पहल रंग ला रही है। उन्होंने हर मंगलवार की तरह इस बार भी विधायक निवास में जन सुनवाई की और जनता की समस्याएं सुनकर उनके समाधान के निर्देश दिए। इसके साथ ही क्षेत्रवासियों का कहना है कि जन सुनवाई से उन्हें बार बार दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। विधायक मुनमुन उन्हें गंभीरता से सुनते हुए समाधान का प्रयास करते हैं। हर मंगलवार को जिला प्रशासन में हर विभाग की जन सुनवाई होती है। मैं वैसे 24 घंटा और हर 7 दिन मेरा ड्यूटी बनती है कि मैं जनता के लिए काम करूं, लेकिन उस दिन क्या होता है, हर मंगलवार को हमारे ग्रामीण क्षेत्र और कमजोर और गरीब वर्ग का व्यक्ति जिला कलेक्टर आता है और विभाग में जाता है, लेकिन वहाँ जन सुनवाई में जाते तो वो उस दिन मुझे सोचते हैं कि हम अपने विधायक के पास भी चलें। और अधिकांश वो लोग आते हैं मेरे पास जिनको कोई परेशानी, आर्थिक तंगी है या अन्य विभागों में उनकी जन सुनवाई नहीं हो रही। इसमें मैं जो देख रहा हूँ 90% लोग वो आते हैं जिनकी जन सुनवाई में शासन द्वारा निराकरण नहीं किया जाता। नारायणपुर से करीब 42 किलोमीटर दूर अबूजुमाड़ के घने जंगलों और पहाड़ी रास्तों के बीच स्थित कच्छपाल जलप्रपात अब लोगों को अपनी खूबसूरती से आकर्षित कर रहा है। लगभग 80 फीट ऊंचाई से गिरता ये झरना पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता था, लेकिन अब ये इलाका नक्सल मुक्त हो चुका है। पर्यटकों का कहना है कि अगर प्रशासन थोड़ा ध्यान दे तो ये जलप्रपात पर्यटन की दृष्टि से देश विदेश की अपनी पहचान बना सकता है। तो आप लोगों को यहाँ झरना का पता कब लगा? ओ झरना तो बहुत दिन से है सर। तो लोग पहले आते थे क्या यहाँ? नहीं आते, तभी अभी आते हैं देखने के लिए, देख के जाते हैं सर। अच्छा, जिले के बड़े अधिकारी भी आए थे क्या अभी? जी आए थे सर। कब आए थे? वो शनिवार को आए थे। शनिवार को आए थे जी। जी, आप लोग यहाँ क्या संदेश देना चाहते हैं प्रदेश के लोगों को? आ जाए, देख के जाए, एंजॉय करे। हम लोग सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ पे देखने के लिए आएंगे और जो भी कचरा वचरा होता है ना उसको साफ सफाई करके ही जाइएगा, क्योंकि पर्यटन स्थल के नाम से घोषित होना चाहिए ये कच्छपाल स्थान जो है। फर्स्ट टाइम पता चला कि झरना वाटरफॉल है करके, तो देखने आए हैं। पिकनिक भी मनाएंगे दोस्तों के साथ। ऊपर से देखे तो बहुत अच्छा लगा व्यूज वगैरह, तो अब नीचे से जाके देखें कैसे लगेगा कि अब ये तो नहीं पता, नीचे गया नहीं है तो जाके देख रहे हैं। खबरों के बीच रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम राइस स्कूल बक्सवाहा के प्राचार्य को निलंबित किया गया है। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां सीएम राइस स्कूल बक्सवाहा के प्राचार्य को निलंबित किया गया है। शौचालय में कैमरे लगाने का वीडियो हुआ था वायरल। कलेक्टर के प्रतिवेदन पर कमिश्नर ने तत्काल कार्रवाई की। इसके साथ ही मामले को लेकर शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। छात्रों और अभिभावकों में घटना को लेकर आक्रोश है। इसके साथ ही जांच के बाद की जाएगी आगे की कार्रवाई। खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर बीजापुर से है, जहां बीजापुर नगर पालिका क्षेत्र में पिछले 1 साल से टैक्स नहीं चुकाने वाले मामले में मीडिया की दखल के बाद बड़ी कार्रवाई हुई। संस्कृति भवन परिसर में कराटे क्लब के नाम पर आवंटित भवन में फिजियोथेरेपिस्ट क्लिनिक संचालित हो रहा था, लेकिन किराया नहीं चुकाया जा रहा था। नगर पालिका ने इस पर एक्शन लेते हुए 18,000 रुपए के बकाया राशि वसूल की।
जो फिजियोथेरेपी सेंटर है वो जुलाई 2024 से पर मंथ 1500 की दर से ली गई थी। जो उसको पैसा जो है जिसने दिया वो पैसा जमा नहीं करते, आरोप लगा था वसूली हुआ है, तो कितने पैसे वसूली हुए हैं? टोटल 18,000 हुए हैं, 1 साल के जमा किए हैं, 2024 से जून 2025 तक। खबर इटावा से है, जहां इटावा में महंगी बिजली, स्मार्ट मीटर, स्कूल मर्ज करने के खिलाफ किसान मोर्चा ने धरना प्रदर्शन किया। भथाना नगर पालिका के सामने किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने धरना दिया और बढ़ती महंगे बिजली के दरों, स्मार्ट मीटर, स्कूल मर्ज किए जाने का विरोध जताया है। इस दौरान किसान मोर्चा ने सुनवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। कि वर्तमान में जो मीटर लगे हुए हैं बिजली उपभोक्ताओं के यहाँ, क्या वो मीटर खराब हैं? यदि खराब हैं तो उनसे अभी तक बिल हमसे क्यों लिया गया, और यदि वो सही हैं तो फिर बदलने की आवश्यकता क्या है? इसमें कहीं ना कहीं सरकार की मंशा हमको खराब लगती है, इसलिए हम लोग उस स्मार्ट मीटर का विरोध जबरदस्त करते हैं। ये संकेतित विरोध है, भविष्य में आगे चल के जितना विरोध हो सकता है, जहाँ तक हम लोग कर सकते हैं, करने का पूरा प्रयास करेंगे। बुलंदशहर में कांवड़ मार्ग पर तेज रफ्तार से दौड़ रहे वाहनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। 25 ओवर स्पीडिंग वाहनों के चालान काटे गए और इसके साथ ही 50 वाहनों को चेतावनी देकर छोड़ा गया। इस दौरान नेशनल हाईवे 34 पर यातायात नियमों का पालन कराया गया। हम आज यहाँ NH 34 पे जो अग्रवाल कट है, जहाँ से खुर्जा नगर में रास्ता जाता है, वहाँ पर एक अभियान चलाकर जो ओवर स्पीडिंग वाहन है उनके वाहन सवारों को, वाहन चालकों को हम लोग वार्निंग दे रहे हैं कि भाई आप ओवर स्पीडिंग ना करें। साथ ही साथ जो ओवर स्पीडिंग वाहन कर रहे हैं उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। कानपुर कलेक्टर ने 11 टीबी मरीजों को गोद लिया और उन्हें पोषण पोटली प्रदान की। आपको बता दें, कलेक्टर ने कहा कि टीबी खत्म करने का राष्ट्रीय लक्ष्य वर्ष 2025 तक निर्धारित किया गया है, जिससे सिर्फ सरकारी प्रयासों से नहीं बल्कि जन सहभागिता और व्यापक जागरूकता से ही पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि क्षय रोग का समुचित इलाज संभव है और ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये एक सपना देखा है कि भारत में 2025 में ही टीबी मुक्त कर दिया जाए, और जो कि WHO ने 2030 में चाहा था पूरी दुनिया में, और उसके क्रम में भारत ने एक चैलेंज लिया है। और उसी क्रम में कानपुर नगर में जो हम लोग पोषण पोटली वितरण करते हैं जन सहयोग से, उसी क्रम में मेरे द्वारा स्वयं भी 11 ऐसे टीबी के मरीजों को गोद लिया गया है, जिनको 6 महीने तक उनको पोषण पोटली मेरे द्वारा निजी रूप से दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में इस बार कांवड़ यात्रा पर खास नजर रखी जा रही है। जटायु नाम का ये ड्रोन कांवड़ रूट पर निगरानी रखेगा। ड्रोन के जरिए यात्रा के हर हिस्से के लाइव तस्वीरें कंट्रोल रूम तक पहुंचेंगी। इससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि या भीड़ में होने वाले गड़बड़ी पर तुरंत एक्शन लिया जा सकता है। इससे पहले उत्तराखंड में सीएम धामी की सरकार ने नमनेत्र नाम के ड्रोन से ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया था। नगर निगम मुरादाबाद द्वारा महानगर की सेवाओं को सुचारू रूप से नागरिकों को उपलब्ध कराए जाने हेतु एक इनिशिएटिव प्रोजेक्ट जटायु के नाम से 3 महीने पहले शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत जो हमारी खराब पड़ी गाड़ी थी उसका हमने उसे मॉडिफाई करके उसमें पैनल लगा के और ड्रोन वाहन उसको बनाया। साथ ही हमने 2 अपने सहायकों को ड्रोन की ट्रेनिंग दिलवाई और उनका सर्टिफिकेशन कराया। प्रोजेक्ट जटायु कुल मिलाकर 4S की संकल्पना पे आधारित है। सैनिटेशन, सिक्योरिटी, सेफ्टी। खबर भिलाई से है, जहां भिलाई टाउनशिप के सेक्टर 2 में अवैध कब्जा हटाने पहुंचे बीएसपी एनफोर्समेंट टीम और कब्जाधारियों के बीच जमकर विवाद हो गया। टीम को जान से मारने की धमकी तक दी गई। इसके साथ ही पुलिस मौके पर पहुंची तो मामला शांत हुआ। टीम ने आईजी
दुर्ग रेंज कलेक्टर और एसएसपी को सूचना देकर थाने में शिकायत दी है। इससे पहले भी ऐसे ही उत्पात की घटनाएं सामने आ चुकी है। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।